आप भी अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है ना। आज हम स्पोकन इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस। हमने इससे पहले लेक्चर में भी हमने टेंस कवर किया था। तो टेंस में हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेंस चार्ट समझाया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना, कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब को यूज़ करना है। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट है ना, और प्रेजेंट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कवर कर लिया था, है ना। पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो बने रहिएगा। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड आई वेलकम यू टुडेस, है ना, टुडेस सेशन। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमने शुरू किया था। यह हम एक 60 डेज की सीरीज़ को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे 24 है। मैंने 1 से लेके डे, है ना, डे 1 टू डे 23 कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा 24वां दिन है। मैंने 1 से लेके, है ना, डे 23 तक कंप्लीट कर दिए। यदि आपने उन वीडियोस को या उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, मैं पिन कर दूंगा। तो आप सिंपली उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, है ना। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो कोई इश्यू नहीं है, आज पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद आपको प्रॉमिस करना है और डे 1 से सारे वीडियोस को या लेक्चर्स को अटेंड करना है। जब आप एक सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि आप में काफ़ी बेहतर इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। और मैं जो बोलता हूँ, है ना, तो आपको वैसे आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। आपको एक वाक्य लेना है और उसके 5 पैटर्न में कन्वर्ट करके देखना है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि हमारे 5 स्ट्रक्चर होते हैं। पहले हम साधारण बनाते हैं, फिर नकारात्मक, फिर इंटरगेटिव नेगेटिव प्लस WH। तो इससे क्या होता है, जब हम रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, एक वाक्य लेते हैं, मान लो हमने ऐसे 10 वाक्य लिए, है ना, तो 10 से हमारे 50 सेंटेंस रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करना है ना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, है ना। तो आज का हमारा टेंस है, हमारा टॉपिक है टेंस। और टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है रहा है, रहिए, रहे के साथ हमारा समय आता है। समय इसमें बोले तो जैसे मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, है ना। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो है ना, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम मतलब सिंस और फॉर लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब सब्जेक्ट में समय के हिसाब से, है ना। तो सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग जितने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मीन्स जैसे सिंस मंडे हमारे एक हफ्ते में आता है, ये निश्चित है ना। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। सेकंड है हमारा सिंस 2006, ये हमारे कैलेंडर में एक मतलब एक क्या था, सन था, मतलब है ना, एक ईयर था जो 2006 कहलाए, है ना। सिंस जनवरी, ये क्या है, हमारा मंथ्स के नाम है ना, ये हमारा कैलेंडर में मंथ आता है। तो ये हमारे क्या है, ये तीनों ये हमारे निश्चित समय है ना। जनवरी एक निश्चित समय को दर्शाता है, 2006 मतलब 2006 भी हमारे एक निश्चित समय है। सिंस मंडे, तो ये हमारे का एक निश्चित पॉइंट है ना। और ये क्या हमारा फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं। अब 2 घंटे मतलब 2 आवर्स कौन से, सुबह के, दोपहर के या शाम के, तो ये क्या है, अनिश्चित है। ये हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 घंटे हमारे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। फॉर 3 डेज मतलब
3 डेज मतलब 3 दिन कौन से हफ्ता में शुरू के या मतलब मीडियम बीच वाले या लास्ट के, तो ये हमें पता नहीं है ना, तो इसके लिए हम इसके लिए 4 का यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारा 4 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स में भी टोटल हमारे 12 मंथ्स होते हैं ना, कितने 12 मंथ होते हैं ना, तो उसमें से हमें पता नहीं है ना कि स्टार्टिंग के हैं या बीच के हैं या एंड के हैं ना, तो इसके लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। या मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बता दूं, है ना, कि हमने कोई कार्य, है ना, मान लो ये 2 बिंदु है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैंने 2 बजे, है ना, 2 o'clock से, और मैंने यहाँ पे मतलब कोई काम को 5 बजे तक किया, है ना, 5 बजे तक किया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये देखिए, है ना, ये हमारा होगा पीरियड ऑफ टाइम, और ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो ये निश्चित है यहाँ से यहाँ तक करने में जो समय आया है, तो वो हमारा क्या पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये निश्चित नहीं है। तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम फिर, है ना, कुछ एग्जांपल लेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो आगे अच्छी लगे, है ना, मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको समझने या सीखने को कुछ मिले, तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना। तो चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो मैंने इसका भी जो साधारण मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट या सेंस वर्ब 4 है। हम जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा है ना, अंग्रेजी सीख रहा है। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। अब हमें देखिए सब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, है ना। तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आपको तो इतने दिन हो गए तो गाइस पता ही होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही शी इट नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, है ना, और आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कहीं कहीं पे हम आई को सिंगुलर मानते हैं, कहीं कहीं पर हम आई को प्लूरल मानते हैं ना। तो चलिए हम वह 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ही फिर यहाँ से लिखा है ही हैज़ बीन लर्निंग, है, सीखने की जगह होती है, लेकिन हमें यहाँ लर्न, लेकिन यहाँ पे हमें लगाना है ING, है ना, ING वाली फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश 2 घंटे। अब 2 घंटे हमारे निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे 24 घंटे में, तो इसलिए हम 4 लगा देंगे। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे लिखेंगे 4 2 आवर्स, कौन से 2 घंटे, है ना। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं 2016, है ना, 2016 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब ये 2016 हमारा एक निश्चित समय है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया,
वे 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। वे 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock, क्योंकि हमारी घड़ी में 5 बजते हैं, कैलेंडर में 2016 आता है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाते हैं, है ना। और 2 घंटे हमारा पीरियड ऑफ टाइम कि 2 घंटे 24 घंटे में से कौन से, इसलिए हमारे पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है या बताता है ना। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लाइन पर बने रहिएगा ना। पास्ट, है ना, आप पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। ये मतलब इसकी पहचान होती है या ये, है ना। जैसे हम हार गए, हमने क्रिकेट खेला, हमने खाना खाया, है ना। मतलब कुल मिला के पास्ट में कोई घटना घटी है ना, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब हमें पास्ट यानी भूतकाल में बीते हुए समय में पूर्ण हुई या घटी घटनाओं को व्यक्त करना हो या बताना हो कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में वाक्यों के अंत में ता, था या ये, ई आदि शब्द आते हैं ना। तो इसकी जो पहचान होती है, जो हमारे हिंदी वाक्य होंगे, है ना, हिंदी वाक्य में या तो ता, था आएगा या आएगा या ई आएंगे, ई आएंगे, ये आदि शब्द आते हैं ना। तो वो हमारे उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से बनाते हैं ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि हमने खाना खाया ना, हमने खाना खाया, कैसे लिखेंगे, हमने को लिखेंगे वी, सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, आपको वर्ब से याद होनी चाहिए ना। वी एट फूड, हम हार गए, है ना। नहीं, क्या बोलते हैं, हमने वे मैच जीत गए, है ना। हिंदी वाक्य में ये आया तो दे, है ना, वन द मैच, है ना। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमें वर्ब्स के 200 से 300 एटलीस्ट याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। तभी हम सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना गाइस। तो हमने खाना खाया, वी एट फूड, वे मैच जीत गए, दे, है ना, दे वन द मैच। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका जब हमें उनके साधारण वाक्य बनाना हो तो लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इट्स वेरी सिंपल गाइस, है। मैंने फ़ोन ख़रीदा, कैसे बनाएंगे इसको, आई, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉट, है ना, आई वॉट अ फोन, वह रोज स्कूल गया, है ना, वह स्कूल गया, तो ही सेकंड फॉर्म होती है वेंट
टू स्कूल डेली, है ना। रोज़ को बोलते हैं डेली या एवरीडे, है ना, प्रतिदिन को एवरीडे और रोज़ को डेली। मैंने पानी पिया, है ना। तो आई मैंने के लिखा है आई, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, है ना। आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर। हमने फिल्म देखी, वी वॉच्ड, है ना, वी वॉच्ड मूवी। उन्होंने अंग्रेजी बोली, है ना, उन्होंने अंग्रेजी बोली, तो इसको कैसे बनाएंगे, उन्होंने बोलेंगे दे, है ना। सेकंड फॉर्म होती है बोलने की, स्पोक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, है ना, दे स्पोक इंग्लिश। तो यू कैन सी वी हैव रिटन, है ना, वी हैव रिटन 5 examples front of you on the board, and we can make multiple sentences in this way when it's possible. How it's possible? when we do practice more and more, है ना। जब हम प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हम उस चीज़ में परफेक्ट बनेंगे ना। तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि हमें कैसे कैसे मतलब हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें एक सेंटेंस लेना है और उसको ना पहले रिटन प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको ओरली प्रैक्टिस करनी है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य बनाना, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाना हो, वहाँ पे हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें डिड के साथ नोट लगाना है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है गाइस कि जब हम डिड नोट लगाते हैं तो वहाँ पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो हमारी यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है सिंपल में, वो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात ध्यान रखना है। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो, सबसे पहले हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड, उसके बाद लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है नॉट क्योंकि ये हमारा नकारात्मक भी है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना। जब हमें इसके WH फॉर्म है, WH वाक्य बनाना हो, WH में से वोट, वेयर, वाई, हाउ जो भी हमारे होते हैं, उसके बाद हमें लगाना होता है डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा बोर्ड पे, मैंने कंप्यूटर चलाया, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको पाँचों में बनाएंगे ना। तो आई, है ना, सिंपल बनाया आई, सेकंड फॉर्म होती है, देखिए कंप्यूटर चलाने की जगह होती है ऑपरेट, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, तो आई ऑपरेटेड, है ना, आई ऑपरेटेड कंप्यूटर, है ना। फिर मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया तो निगेटिव बनाएंगे, तो आई, फिर हमें यहाँ से लगाना है डिड नॉट, है ना, आई डिड नॉट, फिर ये हमारी ऑपरेटेड है ना, आप ऑपरेट हो जाएगी। अब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की, आई डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, है ना, क्या मैंने कंप्यूटर चलाया, है ना। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे ले आएंगे डिड आई ऑपरेट कंप्यूटर, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया, तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे, तो डिड आई एंड आई नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर क्यों चलाया, है ना। तो अब हम WH बनाएंगे, तो वाई आई ऑपरेट, वाई डिड, है ना, यहाँ पे हमें डिड भी लगाना है, वाई डिड आई ऑपरेट कंप्यूटर।
यदि हाँ और दोस्तों गाइस आपको वीडियो यदि ब्लर दिखाई दे या धुंधली दिखाई दे तो आपको जो यूट्यूब पे 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे क्लिक करना है और आप अपनी उसके अनुसार है ना क्वालिटी को चूज़ कर सकते हैं। तो आप मतलब मेरी जो वीडियो होती है आप 360, 480 और 70 है ना 720 और 1080 पे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि धुंधली दिखाई दे तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और आपको वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है या इन्हांस करना है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हमें सिंपल वाक्य बनाना हो कि मैंने कंप्यूटर चलाया, आई ऑपरेटेड कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया, आई डिड नॉट है ना, डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। क्या मैंने कंप्यूटर चलाया तो डिड आई ऑपरेट कंप्यूटर, क्या मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया डिड आई नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर क्यों चलाया तो वाई डिड आई ऑपरेट कंप्यूटर। हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है गाइज कि जब हम सिंपल बनाते हैं तो हम वहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देन जब हम इसके नकारात्मक या नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हम डिड और नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये बात का हमें ध्यान रखना है ना। जब हम इसके इंटरगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे हम भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं है ना, और इंटरगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो बस हमें जो सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब की वो हमें सिंपल मतलब साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगाना होता है। तो आपको ये बात विशेष बात ध्यान रखनी है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। इसकी पहचाने रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते। हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं ना। तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। इसका जो सब्जेक्ट हमें लगाना है वॉज या वर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। वॉज का प्रयोग हम जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, आई वॉज, सी वॉज, दे है ना, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राम वॉज। वर का प्रयोग जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते जैसे वी वर, दे वर, यू वर है ना। इस प्रकार से हमें वर का प्रयोग करना है। ये हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, वॉज और वर। इसको प्रोनाउंस करना है, वी हैव टू प्रोनाउंस वर है ना। इसको वॉज और वर है ना। तो मैंने एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, वह सो रहा था। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे इसके लिए ही है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ही वॉज। अब हमें यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी, तो स्लीपिंग है ना, सोने की जब होती है स्लीप, लेकिन ही वॉज स्लीपिंग। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे ना, तो लिखेंगे वी, यहाँ से लगाएंगे वर, वी वर वेटिंग फॉर यू। वे अंग्रेजी सीख रहे थे। हम अब तीसरे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे है ना। दे वर लर्निंग इंग्लिश। मैं आपसे बात कर रहा था, तो आई लगाएंगे यहाँ से वॉज, आई वॉज टॉकिंग टू यू। वे बाजार जा रहे थे, दे वर, जाने की ओर होती है गो, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है फोर्थों, दे वर गोइंग टू मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि देखिए वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर यू। वे अंग्रेजी सीख रहे थे, दे वर लर्निंग इंग्लिश। मैं तुमसे बात कर रहा था, आई यहाँ से लगाया वॉज, यहाँ से टॉकिंग टू यू। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा
मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख दिए हैं और आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएं। तो आपको भी जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है गाइस, तो आपको ऐसे ही अब खुद से भी 5 से 10 से 20 एग्जाम्पल लेने ही, हिंदी में उन्हें लिखना है और इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। उससे क्या होगा, धीरे 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 आप उस चीज़ में आपकी कमांड हो जाएगी, जिससे आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे उस सेंटेंस को, है ना। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम कुछ ही समय में सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य बनाना, सब्जेक्ट वॉज एवर मेन वर्ब के फॉर्म फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब नकारात्मक बनाना है वहाँ पे हमें डोंट लगाना है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब को आगे दो में से सब्जेक्ट के हिसाब से आगे लाना है। फिर हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, पहले में वॉज एवर, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। WH में जो भी WH, उसके बाद वॉज वर्ब या सब्जेक्ट है। जैसे वे खाना खा रहे थे, है ना, तो वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे थे, हम निगेटिव बनाएंगे, दे वर, है ना, यहाँ से नॉट ईटिंग फूड। क्या वे खाना खा रहे थे, इंटरोगेटिव ये वाला, तो वर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, के लिए वर को आगे लाएंगे, वर दे ईटिंग फूड। फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर दे नॉट ईटिंग फूड। वे खाना कब खा रहे थे, तो लिखेंगे व्हेन वर दे ईटिंग फूड। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया था। सबसे पहले वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे, दे वर नॉट ईटिंग फूड। क्या वे खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड। क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, वर दे नॉट ईटिंग फूड। वे खाना कब खा रहे थे, व्हेन वर दे ईटिंग फूड। तो आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस लिया था और मैंने आपको 5 अलग सेंटेंस, मतलब अलग पैटर्न में 5 अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके बताया है। तो यह आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।